नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल टाटा ग्रुप की दो कंपनियों को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आई और वो क्या खबर है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें और उस खबर से शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा, कंपनी को क्या फायदा होगा, तो वही जानने के लिए आप बने रहें। तो दोस्तों, टाटा कॉफी जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसका मर्जर होने वाला है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड में। अब ये मर्जर क्या होता है और डीमर्जर क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले थोड़ा न्यूज पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, टाटा कॉफी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सर्च आफ्टर मर्जर अनाउंसमेंट, यानी मर्जर की न्यूज से इन दोनों शेयर्स में तेजी आई। इसमें अनाउंसमेंट किया है, इसमें दो प्रोसेस होंगी। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो डीमर्जर होगा, ज्यादा फोकस सभी का मर्जर में है, और जो दूसरी प्रोसेस है डीमर्जर के तुरंत बाद मर्जर होगा। अब ये डीमर्जर किसका होगा और मर्जर किसका होगा यही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर न्यूज पढ़ लेते हैं, फिर जब मैं बताऊंगा आपको समझने में आसानी होगी। इनिशियली द प्लांटेशन बिजनेस ऑफ टाटा कॉफी, जो TCL शॉर्ट फॉर्म में, विल बी डिमर्ज इनटू TCPL होल्डिंग ओन्ड आर्म TCPL बेवरेजेस एंड फूड लिमिटेड, यानी TBFL। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस है वो डीमर्जर है, ठीक है। देन डीमर्जर के ठीक बाद मर्जर होगा। अब डीमर्जर जो होने वाला है वो टाटा कॉफी का एक प्लांटेशन बिजनेस है, उसका डीमर्ज होगा किसमें, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। होल्ली ओन्ड मीन्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की उसमें 100% हिस्सेदारी है, तभी उसको होली ओन्ड कहा गया है। और 100% हिस्सेदारी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की किसमें है, ये TCPL बेवरेजेस एंड फूड लिमिटेड यानी TBFL, टाटा बेवरेजेस एंड फूड लिमिटेड ये है। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की, तो इसमें वो ऐड हो जाएगा डीमर्ज होके, ठीक है। ये टाटा कॉफी का दोस्तों एक तो कॉफी का बिजनेस है और इनका एक प्लांटेशन का बिजनेस है। जाहिर सी बात है, ये कॉफी बेचते हैं तो प्लांटेशन भी करते होंगे, तो इनका जो प्लांटेशन बिजनेस है टाटा कॉफी का वो पहले डीमर्ज होगा। डीमर्ज किसमें होगा, जो टाटा कंज्यूमर की होली ओन्ड सब्सिडरी है TCPL बेवरेज एंड फूड लिमिटेड, इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद टाटा कॉफी बच जाएगा, तो टाटा कॉफी का जो पूरा बिजनेस है डीमर्जर के बाद वो इसमें ऐड हो जाएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड में। अब मैं आपको कुछ चार्ट दिखाऊंगा, मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये ग्राफ के द्वारा समझाया गया है, तभी मैंने आपको न्यूज पढ़कर बताई थी कि जब मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये है करंट स्ट्रक्चर यानी मर्जर से पहले का, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है मर्जर के बाद का, यानी मर्जर होने के बाद इनका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं मर्जर से पहले वाले स्ट्रक्चर का, जो कि ये है, और मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मर्जर और डीमर्जर क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो मर्जर है उसका मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, सम्मिलित करना, विलय करना। नाम से ही पता चल रहा है, या मिक्स करना। यानी जैसे मान लो ये कोई बड़ी कंपनी है और ये छोटी कंपनी है, इनका बिजनेस सेम है, तो ये जब छोटी कंपनी इस बड़ी कंपनी में मिल जाएगी तो इसको मर्जर कहते हैं। यानी जो छोटी कंपनी का बिजनेस है वो अब इस बड़ी कंपनी में मिल जाएगा, यानी ये कंपनी भी इस बड़ी कंपनी में मिल जाएगी, इसी के अंडर में आएगी, तो इसको मर्जर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना, मर्जर में जरूरी नहीं कि सेम ग्रुप की कंपनी हो। जैसे इस केस में ये जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और टाटा कॉफी दोनों सेम ग्रुप की कंपनी है, लेकिन बिजनेस सेम होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मर्जर में जरूरी नहीं कि सेम ग्रुप की कंपनी हो, लेकिन मर्जर करने के लिए बिजनेस सेगमेंट सेम होना चाहिए। छोटी सी बात है, ये बात हमेशा याद रखना। अब जैसे आपने अभी PVR INOX का मर्जर सुना, ये दोनों अलग अलग ग्रुप की कंपनी है, अलग अलग है, लेकिन इनका बिजनेस सेगमेंट सेम है। क्या है, एंटरटेनमेंट। तो इन्होंने मर्जर किया। और पिछले साल सोनी और जी एंटरटेनमेंट का, ये दोनों भी अलग अलग कंपनी है, अलग अलग ग्रुप की कंपनी है, लेकिन इनका बिजनेस सेगमेंट सेम है। इनका बिजनेस क्या है, एंटरटेनमेंट का, तो तब इन दोनों ने आपस में मर्जर किया, ठीक है। ये तो हो गया मर्जर। मर्जर मीन्स मिलाना, जोड़ना, सम्मिलित करना। अब बात आती है डीमर्जर की। अब मैं डीमर्जर क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो इसमें पहला प्रोसेस होने वाला है वो डीमर्जर का होने वाला है। अब डीमर्जर क्या होता है, ठीक मर्जर का उल्टा, यानी किसी बिजनेस को अलग करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे ये AR मेरी कंपनी है, मैं FMCG का बिजनेस भी करता हूँ, फाइनेंस का बिजनेस भी करता हूँ और एडिबल ऑयल वाला बिजनेस भी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरा ये फाइनेंस का बिजनेस अलग हो जाए, ठीक है। तो मैं इस बिजनेस को अलग करके एक नई कंपनी बनाऊंगा, शेयर मार्केट में लिस्ट कराऊंगा। तो अपने बिजनेस सेगमेंट में से किसी एक बिजनेस को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डीमर्जर कहते हैं, यानी अलग करना, तोड़ना, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये करंट स्ट्रक्चर है, यानी मर्जर से पहले का टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का ये ग्राफ है। ये जो प्रमोटर के पास अभी 34.69% की हिस्सेदारी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में, पब्लिक के पास 65.32 की हिस्सेदारी है। ये TCPL टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है दोस्तों, ठीक है। और ये शेयर होल्डिंग
पैटर्न इसी का है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो हिस्सेदारी है टाटा कॉफी में वो इतनी है 57.48 और इसी के अंदर एक और बिजनेस है इनका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का, वो है TCPL बेवरेज एंड फूड लिमिटेड। ये लेकिन होली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की, क्योंकि इसमें 100% हिस्सेदारी है टाटा कंज्यूमर की। यानी एक सामान्य भाषा में बोले तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड इनका बिजनेस तो FMCG का है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी 2 सब्सिडरी हैं। एक तो होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसमें 100% स्टेक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के, और एक जो दूसरी सब्सिडरी है वो है टाटा कॉफी जिसमें 57% की हिस्सेदारी है टाटा कंज्यूमर की। और यहाँ पर 3 कंपनियां आपको दिख रही होंगी, TCPL अलग हो गई, ये अलग हो गई और ये बेवरेजेस वाली कंपनी अलग होगी, लेकिन ये दो की दो TCPL के ही अंतर में आती हैं लेकिन अभी अलग हैं। और यहाँ पर जो एक और बिजनेस है इनका प्लांटेशन का, ये आप देख रहे होगे प्लांटेशन बिजनेस, ये अभी टाटा कॉफी के अंदर आता है। तो जो सबसे पहली प्रक्रिया है डिमर्जर की वो ये प्लांटेशन बिजनेस टाटा कॉफी से अलग हो जाएगा और ये अलग होके इसमें ऐड हो जाएगा TCPL बेवरेजेस एंड फूड लिमिटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में TBFL, और बच जाता है फिर टाटा कॉफी, ये TCPL में ऐड हो जाएगा यानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड में ऐड हो जाएगा। और जो उसके बाद की स्ट्रक्चर की तस्वीर होगी वो ऐसी होगी। ये है अब मर्जर के बाद की तस्वीर, ठीक है। अब मर्ज होने के बाद प्रमोटर के पास इसमें 33.81% की हिस्सेदारी रहेगी, पब्लिक की 66.19%। फिर उसके बाद एक ही जो मेन बिजनेस होगा इनका TCPL टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, और यहाँ पर लिखा भी होगा टू इंक्लूड टाटा कॉफी एक्स प्लांटेशन, तो इसमें टाटा कॉफी जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की एक ही होल्डी ओन सब्सिडरी रहेगी TBFL ये वाली, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे ये तस्वीर मर्जर से पहले वाली है, ये मर्जर की बात है। यहाँ 3 कंपनियां दिख रही होगी, एक तो ये हो गई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक टाटा कॉफी, एक टाटा बेवरेजेस फूड लिमिटेड, और टाटा कॉफी के अंदर ही एक और बिजनेस है प्लांटेशन का, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो आप 2 ही दिखेगा, और जो मेन है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसी के अंदर में टाटा बेवरेज फूड लिमिटेड कंपनी आती है जो कि इनकी होल्डी ओन सब्सिडरी है। टाटा कॉफी का प्लांटेशन बिजनेस डिमर्ज होके इधर जुड़ जाएगा, इधर ये तो ये यहाँ पर भी लिखा है, ये देखो टू इंक्लूड प्लांटेशन बिजनेस ऑफ टाटा कॉफी, ये जो प्लांटेशन वाला है इसका है, और ये इधर जुड़ जाएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो भी टाटा कॉफी के शेयर धारक हैं उनको 10 शेयर के बदले 3 शेयर्स मिलेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के। यानी मान लो मेरे पास 10 शेयर्स हैं अभी टाटा कॉफी के, तो उसके बदले में मुझे 3 शेयर्स मिलेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के। यानी जब ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद टाटा कॉफी के शेयर मेरे पोर्टफोलियो से गायब हो जाएंगे, उसके बदले मेरे पोर्टफोलियो में 3 शेयर्स आ जाएंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के, और ये प्रक्रिया पूरी होने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। अब बात आती है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर धारकों को क्या मिलेगा। दोस्तों उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन निराश होने की बात नहीं है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और ये जो बड़ी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसके जो शेयर धारक हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने अंदर किसी छोटी कंपनी को ऐड कर रही है। जिनके पास ऑड नंबर में है टाटा कॉफी के शेयर, उनका क्या होगा, जैसे किसी के पास 31 शेयर्स हैं टाटा कॉफी के, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो 30 शेयर्स के बदले तो आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के 9 शेयर मिल जाएंगे, क्योंकि 10 शेयर के बदले 3 शेयर्स मिल रहे हैं, तो 30 के बदले कितना हो गया, 9 शेयर्स, और जो 1 शेयर बच गया इसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। रही बात अब इस मर्जर से क्या फायदा होगा। इस मर्जर से जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का जो बिजनेस है, जो बिजनेस वैल्यू है वो अनलॉक हो जाएगी। आपको पता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड FMCG बिजनेस करती है, लेकिन उनका कॉफी का बिजनेस अलग था। अब कॉफी का बिजनेस उनके FMCG बिजनेस में जुड़ जाएगा, यानी जो उनका FMCG बिजनेस का पोर्टफोलियो है उसमें एक और आइटम ऐड हो जाएगा। इससे अनुमान लगाया जा रहा है 3 से 5% की जंप आ सकती है अर्निंग में, और 3 से 4% की जंप आ सकती है प्रॉफिट में, यानी फायदा है। और जिसके पास भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के शेयर हैं वो बिंदास होल्ड करें, गिरावट में खरीदारी करें, लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीद के छोड़ दें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी सुनाई बातों में आकर या बड़े रिटर्न के लालच में आकर निवेश ना करें।